मिरर टेक्निक, इसका मतलब सब्जेक्ट में या जिस टॉपिक में आपको मज़ा नहीं आता ना, आप उसके लिए टाइम ब्लॉक एक स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं। कैसे सभी लोग, आई होप सबकी एग्जाम प्रिपरेशन अच्छी चल रही हो। तो यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चों का डाउट आ रहा था कि दी एग्जाम के डेज में कैसे पढ़े, कुछ ऐसे टिप्स दे दो ताकि जो हम अपने प्रिपरेशन को एकदम ट्रैक पर रख सके और एकदम बूस्ट अप कर सके। तो देखो यार, सबसे कुछ डाउट जो बच्चों ने पूछे थे कि हम ज़्यादा देर कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, या एक पॉइंट के बाद क्या है दिमाग में चीज़ें घुसती नहीं है, ऐसा लगता है कि बस अब सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है, दिमाग थक जाता है, तो क्या करें, स्टडी इंटरेस्टिंग नहीं लगती। और एक बच्चे ने तो ये भी लिखा था कि बस ऐसा लगता है कि बहुत पढ़ लिया, मेरा पढ़ने का मन नहीं करता। तो देखो यार, अब जो है आपके पास एकदम एंड का पॉइंट आ चुका है, ठीक है, एंड का टाइम है और इस समय आपको गिव अप नहीं करना। दिस इज़ द मोस्ट क्रूशियल टाइम, इसका आपको ज़्यादा से ज़्यादा निचोड़ निकालना है ताकि आप अपना बेस्ट देकर आ सके। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताने वाली हूँ जिसकी हेल्प से जो आप है ना अपनी स्टडी को मेंटेन कर सकते हैं और उसको बूस्ट अप कर लेंगे। आपकी मोटिवेशन बूस्ट अप हो जाएगी, आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो भी बूस्ट अप हो जाएगा। सब कुछ बताएंगे कि कैसे इंटरेस्टिंग रखना है, किस तरह से पढ़ना है। उससे पहले कुछ मेन टिप्स जिसकी वजह से जो आपकी जो कंसंट्रेशन नहीं बन पा रही, बिकॉज अगर आप फोकस नहीं कर पाओगे, अगर आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे एक सब्जेक्ट पे, तो आपको चीज़ें याद नहीं होगी, तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। तो देखो हो क्या रहा है ना, हम ज़्यादातर अभी एग्जाम का जैसे से टाइम पास आ रहा है, वी आर मोर इनटू द बुक्स, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स खिला रखी है अपने आसपास, एक ही कमरे में बैठे हैं, एक ही जगह पे बैठे हैं, वहीं पे पढ़ते जा रहे हैं। और फिर वो बुक्स देख देख के क्या होता है, एक पॉइंट के बाद आप बोर होने लग पड़ते हो, आपके दिमाग में चीज़ें जाती नहीं हैं, क्योंकि हम प्रॉपर ब्रेक नहीं लेते, क्योंकि हम प्रॉपर रिफ्रेश नहीं करते। अब आपको रिफ्रेश करना है अपने दिमाग को। अब रिफ्रेश कैसे कर सकते हैं, तो देखो यार, आप वॉक पर जा सकते हो, वॉक पर जाओ, रनिंग करो, रनिंग बेस्ट है, ठीक है। अगर रनिंग नहीं कर सकते तो एटलीस्ट 10 से 15 मिनट की वॉक करा करो, ओके। इससे क्या होता है, जब आप वॉक करते हैं ना, तो आप अपने उस कमरे से बाहर निकलते हैं, जिस जगह पे आप बैठ के अपनी नज़रें टिका के पढ़ रहे थे पिछले 4, 5, 6 घंटे से, तो आपको थोड़ा रेस्ट मिलता है, देन यू विल फील गुड, ठीक है। तो बेसिकली जब आप रनिंग करते हैं तो आपके अंदर पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं, मोटिवेशन ऊपर जाती है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है, क्योंकि हमारे अंदर रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन, रिलीज होता है डोपामाइन, रिलीज होता है, दैट इज़ व्हाई वी फील गुड। तो स्ट्रेस जो है हमारा नीचे जाता है। तो रनिंग समझ लगी। इससे जो है जब आप वापस अपनी सीट पर पढ़ने बैठोगे तो आपका दिमाग एकदम से खाली होगा, एकदम से रिफ्रेश फील करेगा और आपको अच्छा फील होगा और आप वापस से अपनी स्टडीज़ को अच्छी प्रॉपर तरीके से स्टार्ट कर पाएंगे। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग जो काफ़ी सारे बच्चे नहीं करते, जिसकी वजह से दिमाग में एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है और ऐसा लगता है चीज़ें अब दिमाग में नहीं घुस रही, ओके। सेकेंड इज़ मेसी डेस्क, कि हम जहाँ पे भी आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे बहुत सारा खिलारा डल रखा होता है, इधर बुक्स पढ़ी हैं, इधर मैथ्स की पढ़ी है, इधर रिफ्रेशर पढ़ी है, इधर गाइड पढ़ी है, इधर कॉपी पढ़ी है, तो हमको चीज़ें नहीं समझ आती। तो इससे हमें लगता है यार कुछ हो तो रहा नहीं, लेकिन बहुत कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है, वो ये रहा है कि आपके दिमाग में सिग्नल जा रहा है कि भाई तुम कंफ्यूज हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। ज़्यादा से ज़्यादा कंफ्यूजन होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कंफ्यूजन देख के दिमाग आपका टेंशन में जाता है, ज़्यादा टेंशन होती है तो डर लगता है। तो यार ये जितना भी कबाड़ है ना अपने आसपास नहीं रखना। कबाड़ इन द सेंस कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं वही रखो, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेशनरी नहीं रखनी फालतू की, ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स नहीं निकाल के रखनी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स के। जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसी पे फोकस करो। इससे जो है ना आपके दिमाग को सिग्नल जाता है, यस यार क्लैरिटी है, ठीक है, दिख रहा है, ये किताब है, ये पेन है और ये बुक है, इसको पढ़ना है बैठकर। तो ये सेकंड है, ये छोटी छोटी चीज़ें जिसकी वजह से आपको फील नहीं होता, बट दीज थिंग्स प्ले अ बिग रोल। थर्ड वन इज कि यार जोश में रहो, कॉन्फिडेंस में पढ़ा करो, ऐसे दुखी आत्मा होके मत पढ़ा करो। डोंट बी लाइक यार समझ नहीं आ रहा क्या करें, ऐसे ना एकदम ढीले होके बैठ के पढ़ते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो आपका जो बॉडी पोस्चर है वो एकदम एक्टिव होना चाहिए। तो जब आप पढ़ने बैठते हैं आपको एकदम एक्टिव फील करना है। डोंट बी लाइक कि ठीक है यार अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो ब्रेक ले लो, सो जाओ थोड़ी देर, बट पढ़ने समय ये मत करो ऐसे सिर पे हाथ रख के बैठे हो और ऐसे ढीले से लेटे हो, नहीं। बी एक्टिव, शोल्डर्स पीछे करो, डीप ब्रीथ करो एंड स्टार्ट स्टडिंग। और साथ में आप क्या कर सकते हो, दिस इज़ अ मिरर टेक्निक। इसका मतलब क्या है कि आप मिरर के आगे जाके खड़े हो जाओ, घूमते घूमते अपने आप को टॉपिक समझाओ या फिर अपने आप को टॉपिक को सुनाने की कोशिश करो, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस और सीरीज कुछ भी कॉन्सेप्ट पढ़ रही हूँ तो आई विल बी लाइक अच्छा ये ओम्स लॉ होता है, ओम्स लॉ ये कहता है, नॉन ओमिक डिवाइसेस क्या होती हैं, ओके दिस इज़ द थिंग। तो एकदम जब आप शीशे में देखकर अपने आप से ऐसे हाथ लगा मार मार के ऐसे बेसिकली एक्शन करके आप बोलेंगे ना,
तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, यू विल फील लाइक कि ठीक है चीज़ें आती हैं और आपको ये भी समझ आ रहा है कि अगर मैं अपने आप को कॉन्सेप्ट समझा पा रही हूँ तो डैट मीन्स मुझे वो कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से आता है। ओके, तो ये चीज़ आपको करनी है। इससे भी जो है आपकी ब्रेक भी हो जाएगी, आप रिलैक्स भी फील करेंगे एंड मोर ओवर आपका जो ब्रेन है वो थकेगा नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने स्टडी के तरीके को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जहाँ जहाँ हमें लगता है कि हम अब लैग हो रहे हैं, बॉडी में अब एनर्जी नहीं है, तो वहाँ पर हम क्या है अपने आप को वापस से ब्रेक देंगे और फिर उसको बाउंस बैक करेंगे। ओके, देन फिर आता है कि हमें स्टडीज़ इंटरेस्टिंग नहीं लगती या ज़्यादा लंबे समय तक हम इंटरेस्ट कैसे बना के रखें। तो यार इसका जो सबसे बेस्ट होता है वो यही होता है कि आप 25 मिनट्स के लिए बैठ के ढंग से पढ़ो, ठीक है। अब उस 25 मिनट्स में आप कोई भी और चीज़ के बारे में नहीं सोचेंगे, कोई भी और चीज़ मतलब अगर मैं साइंस पढ़ रही हूँ तो मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ साइंस पे होना चाहिए। मेरा फोकस ये नहीं होना चाहिए मैथ्स की ये वाली एक्सरसाइज करनी है या फिर ये वाली असाइनमेंट बनानी है, अभी ये वाला प्रैक्टिकल, नो। 25 मिनट्स ओनली उसी चीज़ पे फोकस करो, फिर 5 मिनट्स की ब्रेक ले लो और उस 5 मिनट में पानी पियो, आंखों को थोड़ा सा रिलैक्स करो एंड इससे तुम्हें बेटर लगेगा। एंड यार एक चीज़ और, काफ़ी सारे बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि दी हमारी गर्दन दुखने लग पड़ती है, हमारी आंखें दुखने लग पड़ती हैं पढ़ पढ़ के, सिर दुखने लग पड़ता है, तो क्या करें। तो यार ये चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी ना कि वॉक करो, यू विल फील गुड, और सही बॉडी पोस्चर में बैठा करो, ऐसे झुक के मत बैठा करो, स्ट्रेट रहा करो, तो आपके ये सब दिक्कतें नहीं होंगी। और दूसरा जो है आपको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप 50 मिनट्स पढ़िए और 10 मिनट्स ब्रेक ले लो। और इस ब्रेक में आपको करना क्या है, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, फ़ोन, मोबाइल, डिजिटल मीडिया कुछ नहीं। आप अपने फैमिली के साथ जाके बातें कर सकते हो या फिर जो आपने पढ़ा आप उसको रिवाइज कर सकते हो, पानी पीकर आ सकते हो, मतलब छोटी सी ब्रेक। ओके, अब ऐसा नहीं कि पानी पीने गए और वहीं पे बैठ गए वापस नहीं आए, डोंट डू दिस। ओके, देन यू नीड टू फॉलो सीक्वेंस। तो ये हमारे में एक मिथ होता है कि यार अगर हमने पढ़ना शुरू करा तो अगर मैंने फर्स्ट चैप्टर से पढ़ना शुरू करा तो मुझे फर्स्ट चैप्टर ही पढ़ना है। नहीं, ऐसा नहीं करना। अगर आपको फर्स्ट चैप्टर नहीं समझ आ रहा, अगर आपको इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा उस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स, तो वहाँ पे मत अड़े रहो। अगर आपको दिख रहा है मेरे दिमाग में नहीं जा रहा तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, जो चीज़ इंटरेस्टिंग लग रही है, जो टॉपिक समझ आ रहा है उसको पढ़ना शुरू करो। ओके, और जो चीज़ें आपको नहीं समझ आ रही थी या फिर जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा था, बेसिकली समझ आने की दिक्कत नहीं होती, चीज़ें समझ आ जाती हैं अगर हम उसको थोड़ा सा इंटरेस्ट लेकर पढ़ने की कोशिश करें। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, जिस सब्जेक्ट में या जिस टॉपिक में आपको मज़ा नहीं आता ना, आप उसके लिए टाइम ब्लॉक, एक स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं। तो व्हाट इज़ दिस टाइम ब्लॉक? टाइम ब्लॉक का मतलब होता है कि मान लो मुझे रेजिस्टेंस का टॉपिक नहीं समझ आ रहा, ठीक है, मैंने बाकी सब कुछ कर लिया है, ओम्स लॉ कर लिया है, इलेक्ट्रिसिटी कर लिया है, पोटेंशियल डिफरेंस कर लिया है, बट मुझे रेजिस्टेंस नहीं समझ आ रही, तो मैं बाकी सब चीज़ें कर लूँगी और रेजिस्टेंस के लिए आई विल डिसाइड कि मुझे यार 30 मिनट्स लगाने इस टॉपिक पे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। और जैसे ही मैंने डिसाइड कर लिया कि 30 मिनट्स में मुझे करना है, तो डैट मीन्स उस समय मैंने एक अर्जेंसी क्रिएट कर दी कि यार 30 मिनट्स में करना ही करना है। और जैसे ही आपके अंदर एक अर्जेंसी आ जाती है ना, 30 मिनट्स में करना है नो मैटर व्हाट, तो आपका दिमाग अपने आप जल्दी से अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगता है और आपको जल्दी से चीज़ें समझ आती हैं। तो यहाँ पर बस आपको एक अर्जेंसी क्रिएट करनी है, यार करना है करना है करना है, आई हैव टू डू इट इन 30 मिनट्स ओनली, तो आपको चीज़ें समझ आने लग पड़ेगी। दिस इज़ द थिंग जो मेरे लिए काम करती थी। मैं ऐसे ही समझती थी किसी भी टॉपिक को जो मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता था, जिसमें मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता था, तो वो मुझे ऐसे हमेशा मेरे लिए ये चीज़ काम करी है, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ कि आप लोग जो अपने आप को रिवॉर्ड्स दे सकते हैं कि यार ये मत सोचो कि मुझे 5 घंटे बैठ के पढ़ना है तो मुझे 5 घंटे ही बैठ के पढ़ना है। अगर तुमको लगता है कि मेरी स्पीड तेज़ है तो तुम जल्दी से पढ़ो, ठीक है। और जल्दी से पढ़ने के बाद अगर आपको पता था कि वो मेरे को 5 घंटे लग सकते थे, अगर आपने उस चीज़ को 4 घंटे या 3.5 घंटे में भी कर लिया, तो देन यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। और उसके बाद आप अपने को मिनी रिवॉर्ड दे सकते हो, आप थोड़ी सी गेम खेल सकते हो। अगर आपको कुकिंग करना अच्छा लगता है तो आप कुकिंग कर सकते हो, म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है तो आप म्यूज़िक सुन सकते हो। बेसिकली आपको जो भी अच्छा लगता है आप वो कर सकते हो, ठीक है। बट हाँ, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, ऐसा नहीं कि तुम बस उसी चीज़ में घुसे जा रहे हो। अगर गेम में गए तो फिर गेम ही होती जा रही है, अगर म्यूज़िक में गए तो फिर म्यूज़िक आधा 1 घंटा चलता जा रहा है, नो, ठीक है। तो रिवॉर्ड दो, लेकिन साथ में इतना कंट्रोल भी होना चाहिए कि रिवॉर्ड के बाद कि तुम अपने आप को यार अब बस टाइम हो गया, नाउ इट्स टाइम टू स्टॉप, तो आप स्टॉप कर जाओ। ओके, तो जब आप प्रॉपर पढ़ेंगे इस तरह से, ब्रेक लेंगे, वॉक करके आएंगे, रनिंग करके आएंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर रिज्यूम करेंगे, अपना डेस्क क्लियर करेंगे, कॉन्फिडेंस लेकर आएंगे,
इस टेक्निक को लगाएंगे तो आपको प्रॉपर, आप स्टडी का पैटर्न देख रहे हो, आपका पैटर्न बदल जाएगा पढ़ने का, एंड यू विल एंजॉय योर स्टडी। ओके, देन दिस इज द कॉन्टिन्यूस स्टडी। सेम थिंग कि हम बहुत ज़्यादा लगातार पढ़ने की कोशिश करते हैं, पढ़ने की भी नहीं, रट्टा लगा रहे हैं, बिकॉज अब देखो लास्ट का टाइम आ चुका है, तो ज़्यादातर कोशिश क्या करते हैं, बस यार चीज़ें समझ रट ले, है ना, समझ भी नहीं, रट ले, आंसर रट ले, ठीक है। तो रट्टा मत लगाओ, कॉन्टिन्यूसली 5-6 बार पढ़ने से आपको चीज़ें रटेंगी नहीं, आपको चीज़ें तब समझ आएंगी जब आप टेस्ट दोगे। तो आप जब भी कोई चीज़ को लर्न कर रहे हो वहाँ पे प्रॉपर टाइम लगाओ, ठीक है। उसको फटाक से बोलने के बजाय टेक योर टाइम, प्रॉपरली समझो, और फिर जब आप उसका टेस्ट दोगे ना तब जल्दी देना। तो समझने में टाइम दो और टेस्ट बार दो, इससे जो आपको लंबा याद रहेगा, आपकी मेमोरी जो है स्ट्रॉन्ग होगी, मैक्सिमम समय तक आपको चीज़ें याद रहेंगी। एंड में मैं आपको कहना चाहूँगी यार, टॉक टू योर सेल्फ, ठीक है। जितने भी मैंने आपको बातें बताई हैं ये तभी काम करेंगी अगर आप खुद से थोड़ी सी बात करो। काफ़ी सारे बच्चों का ये भी डाउट आता है कि दी हम नर्वस हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, डर लग रहा है, क्या करें। तो देखो यार, नर्वस होगी, आप एग्जाम देने जा रहे हो, कोई भी एग्जाम देने जाता है तो नर्वस होता है, मैं भी होती हूँ यार। बट द थिंग इज कि आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना है। जैसे आपका दिमाग आपको डराता है यार क्या होगा, तो यार आप उससे वापस पूछो क्या होगा, मैंने तैयारी कर रखी है, मुझे सब आता है, मैं कर लूँगा, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही हो जाएगा, थोड़ा सा इधर उधर से आ जाएगा बाहर से, तब भी मैं कर लूँगा क्योंकि मेरे को प्रॉपरली पढ़ा हुआ है मैंने चीज़ें। तो अपने जितने भी आपको डाउट्स आ रहे हैं उसके लिए खुद को थोड़ा टाइम दो, थोड़ा एनालाइज करो, थोड़ा ऑब्जर्व करो। बाहर भागने की बजाय कि मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे मोटिवेशन दे दो, मुझे पॉजिटिव कर दो, वो ज़्यादा लंबे समय तक काम नहीं करेगी। अगर आपको लंबे समय तक अपने ऊपर काम करना है तो खुद से बात करो। एंड इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अच्छा देकर आना, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, मेरी मेहनत को साकार करा करो लाइक करके। एंड टिल एंड बाय बाय, टेक केयर।